जय श्री राम। क्या कुंडली में लग्नेश का उच्च होना कुंडली में परेशानी दे सकता है? ऐसा ही एक सवाल सचिन जी ने मुंबई दौरे पर हमसे पूछा। सचिन जी हमारे विद्यार्थी हैं, तो एक गेट टुगेदर चल रही थी, उसमें उन्होंने ये सवाल रखा। तो एक बहुत पुराना किस्सा मुझे याद आया, मैंने उनको बताया। वही आज आपके सामने कुंडली रख रहा हूँ, जहाँ पर उच्च लग्नेश ने कुंडली की खूबियों को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे ही और ज्योतिषीय योग जो इस बात को प्रूव करते हैं कि कैसे इनको लगाना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। ये पत्रिका मेरे पास आई थी लगभग 7-8 साल पहले, और पत्रिका लेकर उनके पिता आए थे, जिनका चार्ट है। और आते ही उन्होंने बोला कि मैं आपसे पहले कई ज्योतिषियों को ये कुंडली दिखा चुका हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको इसमें क्या नज़र आता है। सबसे पहले तो अगर आप किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जाते ही ये लाइन मत बोलिए कि मैं 7-8 लोगों को ये कुंडली दिखा के आ रहा हूँ। उससे क्या होता है कि ज्योतिषी के ऊपर दबाव बनता है, और शायद वो जितनी स्वच्छंदता से पहले बात कर पाता, अब उसको दिक्कत आएगी। मुझे ऐसा फील होता है, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो। तो लेकिन ये कि अरे 8 लोगों को दिखा चुके हैं, पता नहीं क्या बताया होगा, नहीं बताया होगा, मैं क्या नई बात ऐसी रखूं, तो एक प्रेशर बनता है। तो बाकी आपकी इच्छा है। मुद्दे की बात पर आते हैं, तो कुंडली लेकर आए। कुंडली थी 8 दिसंबर 1984 की, 10:40 चंडीगढ़ का जन्म था। तो भाई मकर लगन की पत्रिका, लग्नाधिपति उच्च का, योग कारक ग्रह शुक्र लगन में, मंगल उच्च का लगन में, चंद्रमा उच्च का राहु के साथ पंचम भाव में, सूर्य केतु की युति एकादश में, दशम भाव में तो शनि उच्च का मैंने बोल ही दिया है, और 12वें घर में बृहस्पति धनु राशि यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध के साथ, जो बुध वक्री था। तो कुंडली रखी उन्होंने और बोला कि आपको क्या दिखता है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा है उसके अनुसार जब मैंने बताना चालू किया, मैंने कहा देखिए जी, लग्नाधिपति काफ़ी स्ट्रांग है, लगन में मास एग्जॉल्टेड है, मुझे प्रतिभा की कमी नज़र नहीं आती। मुझे दिखता है कि कैपेबिलिटी इस बच्ची में बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखता है कि इसकी जिद, इसकी स्टबननेस इस कुंडली को खराब कर सकती है। क्योंकि जब आपके लग्न में एक उच्च का ग्रह बैठा होगा, वो भी मंगल, और आपका लग्नेश शनि होकर उच्च का हो, तो यहाँ पर मुझे एक रिजिडिटी कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, दूसरी कोई बात सही नहीं हो सकती, इस तरह का विचार मन में आता है। उन्होंने कहा कि इसका तो चंद्रमा भी उच्च का है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चंद्रमा उच्च का है, पूर्णिमा का भी है। आपकी जानकारी के लिए उनके पिता को कहा, और आपको भी कहूँगा कि पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन राहु केतु एक्सेस में है। आप लोगों को याद होगा, पूर्णिमा पर एक वीडियो मैंने हरिद्वार में शूट किया था कि पूर्णिमा का चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर भी कुछ वही स्थिति थी कि पूर्णिमा का चंद्र जरूर है, पर वो राहु केतु एक्सेस में है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक कंट्रोल व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। भावना ज्यादा हो गई क्योंकि पूर्णिमा का जन्म, अब उस पे वो दूषित भी हो गई बिकॉज ऑफ राहु। तो ये इमोशनल, हाउ शुड आई से, मतलब इमोशन बहुत बढ़ जाएंगे, भावनाएं बहुत हाई रहेंगी, लेकिन उसको सही डायरेक्शन मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि दिक्कत आती है, बाकी ग्रहों को देखना पड़ता है इस केस में। हुआ क्या था, तो उस जातक ने हमें बताना चालू किया, लड़की के पिता ने। कह रहे जी, मैं एक सरकारी विभाग में उच्च स्तर पर अधिकारी हूँ, अपना अच्छी रैंक पर हूँ। मेरी पत्नी अध्यापिका है, पढ़ाती है, और ये बच्ची और इसका भाई दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इस बच्ची की पढ़ाई के लिए मैंने एक ट्यूटर घर में अरेंज किया कि आप घर पर पढ़िए, घर पर ही आकर आपको अध्यापक पढ़ाएंगे। हुआ क्या कि कन्या का संबंध, प्रेम संबंध उसी ट्यूटर के साथ, उसी अध्यापक के साथ घर पर जुड़ गया। और वो इस कदर जुड़ गया कि जब पेरेंट्स को पता लगा और उन्होंने मना किया कि भाई इसको, ये गलत है, नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो कन्या ने उनसे विवाह कर लिया। कन्या ने विवाह कर लिया तो स्थिति गंभीर होनी ही थी।
जहाँ तक कहते हैं उनके पिता कह रहे थे कि हमारा सामाजिक स्तर, हमारा आर्थिक स्तर और भी कई सारी चीज़ें जिसको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, हमारे परिवार और उस लड़के के परिवार में बहुत ही भिन्नता है, आस पास भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लूँ, मैं नहीं कर सकता। और मैंने उस लड़की को डिसोन कर दिया है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया है वगैरह वगैरह, कि मैं उस पर कन्या के साथ अब नहीं रह सकता। लेकिन पिता हूँ, छोड़ भी नहीं सकता हूँ, दिमाग में यही चलता है कि ये गलत हो रहा है, तो किसी तरह रोकूं। तो मेरी बेटी का मुझे बताइए कि क्या डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए वैसे तो उनका ये मानना था, वो चाहते थे कि ऐसा हो। तो बोले ये उच्च के ग्रह ने यहाँ पे तो कहानी खराब कर दी। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उच्च के ग्रह हैं तो आपको आपके सोच विचार को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसके बाद अगर उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, जैसे हर बार लग्नेश उच्च का खराब नहीं होता, यदि लग्नेश शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की राशि में उच्च का है, शुभ ग्रहों के बीच बैठा हुआ है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान दें तो गुरु और बुध दोनों, गुरु बुध क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। अगर आप गुरु को देखते हैं ना, गुरु का संबंध लगन से है, न गुरु लग्नेश को देख रहा है, न गुरु चंद्रमा को देख रहा है, न गुरु चंद्राशीष को देख रहा है, सेम केस फॉर बुध। अब ऐसी स्थिति में वो समझ, बुद्धि कि मैं जो करने जा रहे हूँ उसका क्या प्रभाव हो सकता है, दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं, वो सोच में नहीं आता है। आप तो इमोशंस में आके, शुक्र मंगल, शुक्र भावनाओं का कारक है, मंगल उग्रता का कारक है, बोल्डनेस का कारक है। और उसके बाद आपका उच्च का लग्नेश राहु चंद्रमा के साथ पंचम में, वो सब उसी तरफ आग में घी का काम कर गया और वो बच्ची ने ये निर्णय ले लिया। पिता ने पूछा क्या किया जाए, क्या उपाय किए जाएं जिससे कि ये बच्ची अपनी बात, अपनी गलती को स्वीकारे। तो सुझाव यही था इनको कि आप बार बार उसको ये ना कहें कि तुमने गलती की है। आप एक बात सोचिएगा जरा, अगर एक सख्त दीवार पर बॉल को मारा जाए तो जितनी तेजी से आप मारते हैं वो उतनी तेजी से बाउंस बैक करती है। बलि मंगल यदि लगन या लगने से संबंध बनाए तो यही स्थिति बनती है कि अगर आप उनको कुछ कहेंगे कि तुमने गलत किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ऐसे हो, तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, वो वापसी या बाउंस बैक होकर निकल जाएगा, वो भी स्ट्रांग होकर कि कैसे ऐसे, कैसे मैंने कुछ गलत नहीं करा, आप ही गलत हो। स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही अगर एक गद्देदार तकिए पे अगर बॉल मारी जाए तो वो बॉल वहीं पर रह जाएगी, दब जाएगी और वो बाउंस बैक नहीं करेगी। तो हमें करना क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को बार बार उनकी गलती का एहसास जताइए नहीं, साथ खड़े रहिए, ठीक है गलती की है, अब भुगत भुगतेंगे, भोगना उन्हीं को है, लेकिन ग्रेजुअल अटेम्प्ट कीजिए, ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उनसे फाइट कीजिए। तभी मंगल सेनापति है भाई, ऐसा रिस्क क्यों लोगे। और जब अपने बच्चे का मामला हो तो ध्यान देना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर, तो मैंने कहा आप उनको बिल्कुल कहना बंद कर दीजिए। तो कह रहे मैंने तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी बात करती है, मैंने उनको समझाइए कि वो भी ये ना कहे, थोड़ा समय दीजिए, परमात्मा ने चाहा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं यहाँ नवांश की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जब आप इस कुंडली का नवांश देखेंगे तो नवांश में चौथे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो अच्छी नहीं दिख रही थी। लग रहा था कि ये विवाह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। कालपुरुष की 7वीं राशि में शनि बैठा है, यद्यपि उच्च का है, लेकिन उसकी दशम दृष्टि सप्तम भाव पर आती है। सप्तम भाव में उच्च का मंगल भी देख रहा है, सप्तमेश राहु केतु एक्सेस में है, सब बली है, लेकिन वो प्रभाव भी है और ऊपर से नवांश। हुआ क्या कि 2-3 साल उन्होंने इस बारे में बात करनी बंद कर दी, बस हालचाल पूछते और नॉर्मल जैसे एक जनरल टॉक होती है वो करने लगे। उस बच्ची ने 3.5 साल बाद तलाक ले लिया, वो उनसे अलग हो गई। इसलिए नहीं क्योंकि पिता कह रहे थे, इसलिए भी नहीं कि परिवार का कोई प्रेशर था। अगर वो रहता, वो प्रेशर रहता तो कभी नहीं लेती। स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ है, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, वो कब अभिमान बन जाता है पता ही नहीं लगता। यहाँ पर ये हुआ कि स्थिति गंभीर थी, वो जो जूझ रही थी उससे, वो इस बात को जब पेरेंट्स ने बोलना छोड़ दिया मतलब इस बारे में उसको जताना छोड़ दिया, तो व्यक्ति को अपने आप ही एहसास हो गया कि नहीं मैं कुछ गलत किया है या मुझसे हो गया, अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो स्थिति वापसी ट्रैक पर आई। तो ये एक ऐसा केस था जिसके अंदर लग्नेश उच्च का होने की वजह से ज्यादा परेशानी आई रादर देन अदर थिंग्स।
तो ऐसे ही कुछ और योग भी है, पारिजात योग भी है। मुझे लगता है वीडियो का लेंथ लंबी हो जाएगी, तो उसको मैं अगली बार डिस्कस करूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सचिन जी को थैंक्स कहिएगा, क्योंकि सचिन जी अगर ये सवाल नहीं पूछते तो ये किस्सा याद नहीं आता। वो ठंडे बस्ते में गया हुआ था, बट जैसे ही वो सवाल बोला तो मुझे याद आया, मैं हाँ वो कुंडली एक मैंने देखी थी जिसमें इस तरह के योग थे। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत कुंडलियाँ आती है जहाँ पे बलि लग्नेश एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की ताकत नहीं देता है, जिस वजह से परेशानी आती है। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। क्या पूर्णिमा के दिन पैदा होने के भी कुछ दोष हैं जो कुंडली को खराब करते हैं? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।